जी, शुक्रिया राजीव जी। पटना की रैली को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि यहीं इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ और यहीं से इंडिया गठबंधन अब एक तरह से प्लेन जो है उड़ान ले रहा है, ये आप कह सकते हैं। और थोड़ी देरी भी हुई, कुछ डिस्टरबेंसेस भी आए। जिन्होंने इंडिया गठबंधन को आधार दिया वो स्वयं उससे बाहर निकले, तो इसका फैसला भी वहीं होना था। इसीलिए हम समझते हैं कि मुंबई रैली के बाद भोपाल रैली जो स्थगित हुई थी, उसके बाद ये रैली जो है बहुत महत्वपूर्ण रही। और इस मायने में कि भीड़ के बारे में तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई अनपैरेलल भीड़ जुटी। और ये सिर्फ भीड़ एक दिन में जुटाई हुई नहीं है। पूरे जन जी। विश्वास यात्रा के दौरान इस भीड़ को जो जुटाने में तेजस्वी यादव ने मेहनत की, जो इमोशनल टच दिया, और हर रैली में इंडिया गठबंधन के साथी दल रहे हर पार्टी का झंडा उसमें दिखा। उसमें तेजस्वी कहते थे कि लालू प्रसाद जी बीमार हैं, वो आ नहीं सकते, तो क्या आप पटना चलेंगे? और भीड़ कहती थी हाँ। तो ये जो वादा लेकर के पहुंचे थे, तो एक कमिटमेंट था बिहार की जनता का इस रैली के जी। लिए जो दिखा। लेकिन आज की रैली में जो सबसे बड़ा हमला मुझे लगा नरेंद्र मोदी पर, वो लालू प्रसाद जी की ओर से था। वो था, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। देखिए, उस घटना को तो हम सब ने देखा था राजीव जी, लेकिन जुबान हम लोगों में से कोई दे नहीं पाया। लेकिन लालू प्रसाद ने वो जुबान दी राजनीतिक सूझबूझ के साथ कि ये व्यक्ति हिंदू कैसे हो सकता है, क्योंकि हर हिंदू अपनी माता के देहावसान के बाद अपने बाल कटाता है या मूछें कटाता है, माँ बाप नहीं होते तो मूछें कटाता है, दाढ़ी बनाता है, उन्हें केश कटाता है, मुंडन कराता है। ये सारी बातें उन्होंने कही और फिर डांट के कहा बताओ क्यों नहीं कटाया। तो इस तरह से डांट करके जो उन्होंने पूछा, तो इससे पता चलता है कि बता रहे हैं कि तुम हिंदू नहीं हो। ये जो जनता ने इसको बहुत ग्रह भाव से लिया कि हाँ, ये बात तो बहुत सही है। उस दिन देश ने देखा था कि उनकी माता जी के देहावसान के बाद राख ठंडी भी नहीं हुई थी और वो ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे। तो ये जनता देख रही थी। उस चीज को आज उन्होंने जुबान दी। और ये इतना बड़ा हमला है हिंदू के ठेकेदार पर, राम मंदिर के नाम पर वहां शंकराचार्य को रिप्लेस करके खुद बैठने वाले व्यक्ति पर, जो हिंदू का ठेकेदार बना फिर रहा है, जो हिंदू के नाम पर वोट मांग रहा है, जो राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहा है, वैसे व्यक्ति पर 2024 में यह सबसे बड़ा हमला है कि तुम हिंदू ही नहीं हो। ये मैं आज की सभा में एक बहुत जबरदस्त ये मानता हूं। और हमें लगता है जनता के दिमाग में ये बात सीधे जाएगी कि इसने तो दाढ़ी मुछ कुछ बनाया ही नहीं, इसने तो ये बेल मुंडा हुआ ही नहीं, ये तो हिंदू कैसे है। ये बात अब जी। सबके जुबान पे जाएगी। ये है लालू स्टाइल, किसी बात को समझाने का है, लालू स्टाइल किसी को बोलते। दूसरी बात, रोजगार को लेकर के जिस तरीके से तेजस्वी लगातार बोलते रहे, उसी बात को उन्होंने दोहराया और बहुत अच्छे तरीके से बताया कि रोजगार हमने दिया, बिहार के युवाओं में उम्मीद हमने जगाई, और ये जो चाचा हैं ये कोई काम के रह नहीं गए थे, इनको काम करना हमने सिखाया। यही इस बात को जी। लालू प्रसाद जी ने शब्दों में बयां किया। सैद्धांतिक रूप से दूसरे नेताओं ने भी कहा, जैसे अखिलेश यादव जी की बाई राइट आपने सुनाई, असली हम 40 साहब, आपकी 120 आवाज थोड़ा आगे आ जाइए, आपकी आवाज वो हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। जी। हाँ तो जी जी, कि 80 हमारे पास और 40 आपके पास, 120 मिल जाए तो फिर बीजेपी साफ हो जाए। इस तरह से जो उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। लेफ्ट फ्रंट ने भी एक संदेश दिया कि ये अंबानी अडानी के हैं और गरीबों के लिए नहीं है। ये कुल मिलाकर के मैसेज देने का काम जो है इस रैली ने किया है। लेकिन दूसरी बात यह कि ये रैली ठीक बीजेपी की लिस्ट जो आई है उसके अगले दिन हुई है। तो जाहिर बात है कि बीजेपी तो चाह रही थी कि उसके लिस्ट के वातावरण में इस रैली की आभा जो है धूमिल हो जाए, लेकिन हुआ उल्टा है कि लिस्ट का असर चूंकि बैकफायर करने लगा है। और आपने कई उदाहरण भी बताए कि किस तरीके से जिनको टिकट नहीं मिला है वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो ये जी। पूरा मसला, और इसकी विवेचना भी चल रही है कि ये जो बीजेपी की लिस्ट है वो वास्तव में चुनाव में वो एग्रेसिव
जो इनोवेशन, वो जो इसके लिए जानी जाती थी बीजेपी, नहीं दिखता है, वो हार को मान लेने के समान है। तो इस पृष्ठभूमि में ये रैली उल्टा बीजेपी के प्रयासों पर पानी फेरता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके आगे, इस मोमेंटो को आगे बढ़ाने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी रहेगी इंडिया गठबंधन के पास, क्योंकि आम लोग अब ये कहने लगे हैं कि ऐसी रैली की आवश्यकता हर प्रदेश में है। तो क्या इंडिया जी गठबंधन को उसकी तैयारी करनी चाहिए, ये मोमेंटो बनाए रखना चाहिए। चुनाव अब बहुत नजदीक आ चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम उल्टी गिनती का आगाज है। दरअसल राजीव जी, ये जो 370 पार का नैरेटिव गढ़ा गया है, उसको चीर फाड़ करने का काम आज का आयोजन कर रहा है, बहुत खूबसूरती से कर रहा है। और ये जो मिथ्या नैरेटिव है कि हम 370 पार लाने जा रहे हैं, उस मिथ्या नैरेटिव को ये जनता खुद आकर के, बल्कि होड़ करके कि हम भी जाएंगे वाले अंदाज में उसको तोड़ने का काम किया है। बिहार वो प्रदेश है जहां एनडीए, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि नीतीश कुमार की जो स्ट्रेंथ है, वो सर्वे भी बता रही कि उनकी स्ट्रेंथ आधी हो गई है, 16% नहीं रह करके 8% हो गई है। तो जी नीतीश कुमार की स्ट्रेंथ आधी हुई, प्लस बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद बीजेपी की भी स्ट्रेंथ पर बट्टा लगा, दाग लगा, चूंकि नीतीश को लेकर वो लोग सहज नहीं है। और दूसरी जी तरफ इंडिया गठबंधन स्ट्रांग हुआ, मजबूत हुआ। एक आक्रोश नीतीश के खिलाफ कि वो लगातार जनादेश का अपमान करते रहे हैं, इस हिसाब से ये गुस्सा रैली में दिखा है। जी इसके अलावा तेजस्वी ने जो उम्मीद जगाई है, वो भी रैली में दिखा है। तो बिहार की धरती से आप समझिए 40 में 39 पिछली बार था, तो इस बार वो उलट जाने वाला है। 39 नहीं होगा, 36 होगा कि 35 होगा इंडिया गठबंधन का, वो अलग बात है। लेकिन ये बीजेपी और नीतीश कुमार को तो जीरो समझिए, एक भी सीट वो आज की तारीख में जीतने नहीं जा रहे हैं। स्वयं नीतीश कुमार भी खड़े हो जाएं तो उनकी सीट नहीं निकलेगी। जेडीयू का टिकट आज बिकाऊ नहीं है, वहां कोई लेना नहीं चाहता उस टिकट को, ये हालात बन गए। तो नीतीश कुमार को जितने भी टिकट मिलेंगे वो तो गए। इसके बाद बीजेपी जरूर नीतीश की थोड़ा बहुत जो जनाधार बचा हुआ है उसको एड ऑन करके वो कुछ सीटें निकाल ले सकती है। वो किसी भी सूरत में डबल डिजिट पे ये नहीं जाएंगे, आज का ये यथार्थ है, उसकी ये रैली पुष्टि जी करता है। ये रैली उत्तर प्रदेश को भी नेतृत्व देता है और आगे का रास्ता बताता है कि अखिलेश यादव जी आकर के आप वहां उत्तर प्रदेश में भी ये दमखम दिखाइए, जो उम्मीदें, जो गुस्सा जनता में है उसको आवाज दीजिए, एक बड़ी रैली कीजिए, जनता को संदेश दीजिए। और हमें लगता है अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से वो करेंगे। और ये जब जो निकला है इससे संदेश, ये संदेश अलग अलग प्रदेशों में भी जाएगा, ऐसा पूरा हमें लगता है। इसलिए ये एक ऐसा पॉइंट जहां से कि मैच जी बदलना जिसको बोलते हैं, वो पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये पॉइंट, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश से में ये संदेश